हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज आपके सामने गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूं कहिए तो मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को कृपया अच्छी तरह से देखेंगे और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सामने प्रश्न है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने है, एक नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है? संख्या दो प्रकार की होती है, ठीक है, समझ लीजिए कौन कौन। एक अभाज्य संख्या और दूसरा संयुक्त संख्या। तो अभाज्य संख्या के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं और संयुक्त संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसका डेफिनेशन है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य होती है पूरी तरह से, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसको संयुक्त संख्या कहते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 2 नंबर, पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या देखना है। तो याद देखिए, इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो अगर अपरिमेय संख्या निकालना हो तो समझिए कि उसमें से 3 वो परिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यह हो जाएगा 3 से 12 कटेगा तो हो जाएगा √1/4 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। अब देखिए 2/10 है, 2 से 10 कटेगा तो √1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल 1 और 5 का वर्गमूल नहीं होगा तो √5 हो जाएगा। इसका मतलब यही अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ करने पर, चाहे घटाव करने पर, चाहे गुना करने पर, चाहे भाग करने पर एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 1 क्या है, परिमेय संख्या है, और बाटा में √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, यह बात जान लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं के लसअ और मसअ बराबर है। देखिए दो संख्याओं के लसअ और मसअ बराबर है तो संख्याएं हैं अभाज्य, उसके बाद है बराबर, सअभाज्य, संयुक्त। देखिए लसअ और मसअ बराबर है, ठीक है जी। तो वह संख्याएं क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे जी, बराबर होंगे, याद रखिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 5 नंबर, 0.2 और 9 इस पर रेकरिंग दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूं। तो दशमलव हटाएंगे तो 29 हो जाएगा। अब बटा में 0.2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 × 9 हो जाएगा, तो 29/99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए यहां पे आपके सामने है, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं आपके सामने। देखिए 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो 1 - sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। इसका कर देंगे कौन सी, होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब यह हो जाएगा कितना, 1 - स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बटा में 2 का स्क्वायर 4। अब क्या हो जाएगा, बटा का घटाव करेंगे तो 4 - 3 यानी 1/4। 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन सी इसका सही है, इसका ऑप्शन सी सही है, राइट आंसर हो जाएगा 1/4। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक शांत और दूसरा अशांत। शांत तो कब होगा, जब किसी परिमेय संख्या के हर
का गुणनखंड 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होता है तो वह प्रसार शांत होता है। और जब 2 और 5 के गुणनफल के रूप में नहीं हो, चाहे अन्य अभाज्य संख्या हो जाए, तो उस दशमलव प्रसार जो है अशांत होता है। ठीक है ना, वह दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। तो 7/40 है। ठीक है, तो 40 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 8 पर 40 यानी 7/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 1 आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं होगा, बाकी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? इसका मतलब यह है कि 3 गो ऑप्शन दिया होगा शांत का और 1 ऑप्शन दिया होगा अशांत का, तो हम लोग को बताना है कि कौन सा अशांत है। तो राइट आंसर लग रहा है हम लोग को ऑप्शन डी। राइट आंसर लग रहा है हम लोग को ऑप्शन डी, क्योंकि 7 गुना 7 गुना 7 हो सकता है वह 343 का गुणनखंड करने पर, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। किसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है जी? 400 का। 400 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए 2 से भाग करेंगे, भागफल आएगा 200। 2 से भाग करेंगे, भागफल आएगा 100। 2 से भाग करेंगे, भागफल आएगा 50। 2 से भाग करेंगे, भागफल आएगा 25। 5 से भाग करेंगे, भागफल आएगा 5। तो 5 2 बार है, 5 का पावर 2 यानी 5 का घात कितना है? 2 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए अगला सवाल है, यदि 10 नंबर सवाल, यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 तथा मौसौ 130 से 15 बराबर मौसौ xy, तो xy का मान क्या होगा? ठीक है, xy का मान क्या होगा? ठीक है जी, हाँ, xy के बदले में क्या होना चाहिए, यही हम लोग को बतलाना है। ठीक है, xy क्या होगा? तो 15 बराबर 10 गुना 1 जोड़ 5, 10 बराबर 5 गुना 2 प्लस 0, 10 और 5, 15 और 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 और 10। 15 और 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रूट 125 का परिमेयकरण गुणांक है। रूट 125 का परिमेयकरण गुणांक है। इसका परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 का 3 बार गुना हो जाएगा। 5 का स्क्वायर गुना 5, अब 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5, रूट 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है? सहअभाज्य संख्या वह होती है जिसका मौसा 1 होता है। अब किसका मौसा 1 है देख लीजिए, तो 9 16 का मौसा जो है 1 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए रैखिक बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, याद रखिए। इसे 2 बात याद रखिए। घात, तो रैखिक बहुपद का घात होता है कितना? 1। तो जितना घात होता है उतना शून्यक होता है, तो शून्यक कितना हो जाएगा जी? जब घात 1 है तो शून्यक भी 1 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिए रैखिक बहुपद 2 क्वेश्चन याद रखिए, मतलब जिस बहुपद का घात 1 होता है उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद का अगर घात 1 है तो इसका शून्यक भी कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपद x-1, बहुपद x-1 का शून्यक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपद x-1 का शून्यक है। तो x-1 को बराबर करेंगे 0 के, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी इसका शून्यक कितना है? 1 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए 15 नंबर सवाल, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 है। देखिए क्या दिया है, शून्यक दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है -4 एवं 7, तो द्विघात बहुपद होगा। मान के चलिए कि अल्फा दिया हुआ है -4 और बीटा दिया हुआ है 7, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -4 + 7 यानी हो जाएगा 3, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो -4 × 7 तो हो जाएगा -28। तो px का वैल्यू कितना हो जाएगा, x² -3x और -28, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, px का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए राइट आंसर देखिए, x² -3x -28 का किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है 16 नंबर सवाल देखिए, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल कितना है जी, 5 और 6 है, 5 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो px का वैल्यू क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी 5, तब x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी 6, x² - 5x + 6 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है हम लोग को 17 नंबर सवाल में, यदि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान, यानी शून्यकों का गुणनफल हम लोग को निकालना है, हम लोग को निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का वैल्यू 8 है और बटा a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 18 नंबर, बहुपद fx 3x² - 7x + 2 तो f - 1 का मान क्या है। यह 9th क्लास का क्वेश्चन है और मैट्रिक में एक क्वेश्चन ऐसे रहेगा, क्या देखिए मैट्रिक एग्जाम में, तो क्या करेंगे हम लोग x का वैल्यू -1 रख के यहाँ पे देखेंगे कितना वैल्यू आ रहा है। f -1 बराबर 3 × -1 का स्क्वायर -7 × -1 + 2। अब देखिए -1 का स्क्वायर 1 और 1 में गुना करेंगे 3 से 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 + 2 कितना हो जाएगा, 3 + 7 10 हो गया, और 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 19 नंबर सवाल है, बहुपद x² - 3 के शून्यक है, x² - 3 के शून्यक है, तो क्या करेंगे, x² - 3 है, इसको √3 का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको यह हो गया a² - b² के रूप में, √3 का स्क्वायर यानी 3 ही होता है, तो x - √3 इंटू x प्लस √3। ठीक है जी। अब एक माइनस में है तो x का वैल्यू √3 आ जाएगा, या प्लस में है तो x का वैल्यू -√3 आ जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में, यही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 20 नंबर, निम्न में से कौन 6x - 2y = 0 और 10x + 2y = 32 का हल है। तो a1 का मान 6 हो गया, b1 का मान 2 हो गया और c1 का मान 0 हो गया। ठीक है। अब देखिए a2 का मान 10 हो गया, b2 का मान हो गया आपका 2 और c2 का मान यहाँ पे देखिए, अब प्लस में 32 है, इसको इधर लाएंगे तो -32 होगा। ठीक है, याद रखेंगे -32। तो पहला अनुपात निकालेंगे a1/a2 यानी 6/10। ठीक है, 3/5 हो जाएगा। फिर दूसरा b1/b2, इसको ऐसे नहीं बनाना है, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए इसका वैल्यू निकालना है, पहले चेक कर लेते हैं कि हाँ इसका वैल्यू निकलेगा कि नहीं। अच्छा ठीक है। उसके बाद b1/b2 निकालेंगे, तो b1 का वैल्यू -2/2 यानी -1। दोनों अनुपात बराबर नहीं है,
यानी केवल एक हल होगा, ठीक है, एक हल होगा, ये चेक हो गया। अब इसका हम लोग हल निकालते हैं। क्या निकालेंगे? हल निकालेंगे। ठीक है जी, देखिए हल निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, कौन सी विधि से? विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। 6x माइनस 2y बराबर 0, 10x प्लस 2y बराबर 32। ठीक है जी, जोड़ देंगे, 2y से 2y खत्म हो जाएगा, माइनस 2y से प्लस 2y खत्म हो जाएगा। 10x में 6 जोड़ेंगे तो 16x बराबर 32 हो जाएगा। x बराबर 32/2 यानी 2 आ जाएगा। 32/16 यानी 2 आ जाएगा, सॉरी 32/16 यानी 2 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 2 हो गया तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए? x का वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 छक 12 माइनस 2y बराबर 0, माइनस 2y बराबर माइनस 12, y बराबर 6 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज 20 क्वेश्चन ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगली क्लास में 21 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।